हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बच्चों, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट लेकिन बच्चों, क्या यही वैल्यू सरफेस ऑफ मून में एप्लीकेबल होगा या कुछ उसमें चेंजेस आएगा? क्या उस 9.8 से बड़ा होगा, क्या 9.8 से छोटा होगा? तो बच्चों, आज का टॉपिक है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity on the surface of moon। बच्चों, इस टॉपिक को डीपली जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले मून का मास चाहिए और मून का रेडियस चाहिए, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट होगा किसी दो बॉडी के बीच में, चाहे वो मून हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें जी का जो वैल्यू है कैपिटल जी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस कहलाता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो जी का वैल्यू, कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो क्या होता है? 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून है तो मुझे मून का क्या चाहिए? मास चाहिए। तो बच्चों, मास, चूंकि मून का मास ह्यूज अमाउंट में है, तो मून का मास जो होता है वो 7.4 इंटू 10⁻22 केजी के बराबर होता है। बच्चों, इसको आप लोग याद कर लोगे। और जब मून का मास हम ले लिए तो अब मून का रेडियस भी चाहिए। तो मून का रेडियस क्या होगा? आर जो होगा वो 1740 मीन्स 40 किलोमीटर के बराबर होता है। इसको भी आप लोग याद करोगे। बट बच्चों, एक चीज ध्यान देना है, यार मून का जो रेडियस है वो 1740 किलोमीटर है। क्या ये इसका ऐसा यूनिट है? नहीं बच्चों, क्योंकि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो सबसे पहले बच्चों, हमें इस रेडियस जो किलोमीटर में है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 1740 इंटू 1000 मीटर। अब बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्या मैं पॉइंट यहां दे सकता हूं? आप लोग को हम बताए थे कि फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स रहेगा तो न्यूमेरिकल्स के जो नंबर्स होते हैं उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही हुआ कि पॉइंट के पहले कोई एक सिंगल डिजिट हो। तो बच्चों, 1 2 3 मैं यहां पॉइंट दे रहा हूं, तो 1.74, तो यहां क्या हो जाएगा? 10⁻3 स्टेप आगे बढ़े, 1 2 3 यहां डॉट दिए, और यहां ऑलरेडी 10⁻3 मेरे पास है, 10⁻3। तो बच्चों, सब मिला के क्या हो गया? 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो आर का जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ मून का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब बच्चों, मुझे निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? स्मॉल जी जो होते हैं, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी कहा जाता है वो Gm/r² के बराबर होते हैं। ये G हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M, यहाँ M क्या है? सरफेस मीन्स मास ऑफ मून, क्योंकि मून के सरफेस पे हो रहा है, तो ये हो गया मास ऑफ मून। और बच्चों ये रेडियस ऑफ मून। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज सारा इनरोल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल g जो है वो हो जाएगा g का वैल्यू क्या बच्चों? g का वैल्यू है 6.7 into 10⁻⁻11। नाउ मास ऑफ मून बच्चों कितना है? 7.4 10⁻22 डिवाइड बाय बच्चों क्या है? रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चों मून का? 1.74 10⁻6 मीटर। तो बच्चों इसको 2 बार ले लेते हैं। r² मीन्स r इंटू r, तो 2 बार लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1.74 इंटू 1.74 इंटू नाउ 10⁻6 इंटू 10⁻6 दैट मीन्स 10⁻12। तो डायरेक्टली बच्चों हम लिख दे रहे हैं 10⁻12। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा यहाँ पर? 6.7 इंटू 7.4 इंटू बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? 10⁻12 पूरा कट गया, और यहाँ 10⁻22, तो 10⁻22 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ 10⁻10 बचेगा। हाँ, अब देखो बच्चों 10⁻10 और 10⁻, यहाँ पर -11, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। -11 10⁻, क्या हो जाएगा बच्चों? -11 + 10, और यहाँ क्या बचा बच्चों? यहाँ बचा 1.74 इंटू 1.74। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आ गया बच्चों? यहाँ आ गया 6.7 इंटू 7.4 इंटू 10⁻⁻1 प्लस माइनस माइनस 11 में से 10 चला गया, बचा 1। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ गया 1.74 इंटू 1.74। अब इस डॉट को हटाते हैं तो नीचे कितना आ गया? 10 इंटू 10 मीन्स 100। अब बच्चों इस डॉट को हटाते हैं तो डॉट के बाद 2 डिजिट, डॉट के बाद 2 डिजिट, ये 10⁻4 आ गया बच्चों। 10⁻ कितना आ गया? 4। तो बच्चों यहाँ भी इसको 10 के पावर में लिख देते हैं, तो इसको 10⁻2 लिख देते हैं। 100 मीन्स 10⁻2। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 10⁻2 कैंसिल आउट, 10⁻, ये जो 4 है इसमें से 10⁻2 बचा। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या आ गया? 67 इंटू 74 इंटू दोनों 10 का पावर बेस सेम है, फिर पावर प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या होगा? 10 का पावर हो जाएगा -1 + 2। तो अल्टीमेटली ये डिवाइड बाय हो गया 174 इंटू 174। तो मुझे क्या मिला बच्चों? यहाँ पर यहाँ मिल गया मुझे 67 इंटू 74 इंटू 10⁻1 मीन्स 10 ओनली, डिवाइड बाय 174 इंटू 174। तो बच्चों इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.63 समथिंग के बराबर आता है। इसका वैल्यू कितना आता है? 1.63 समथिंग की वैल्यू आता है। और जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या है बच्चों? मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया? मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो 1.63 के बराबर होता है। अब बच्चों अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो 9.8 है। अगर बच्चों हम ध्यान दें
अगर बच्चों हम अगर ध्यान दें कि अर्थ में किसी भी अर्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ में, उसका वैल्यू यानी जी अर्थ का वैल्यू कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी बच्चों क्या प्रूफ किए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में क्या आया 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इस दोनों से मुझे ये मिलता है क्या कि ये जो अर्थ, ये जो मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है GM मीन्स जी मून, वो क्या होगा 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बच्चों इसको आप याद कर लोगे, यानी एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून जो है वो 1/6 टाइम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा।